चलें जी, हमारे इससे पहले हमने रिसेंट अटैम्प्ट्स के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो हमने बहुत डिटेल में किए हैं। हमने कम्प्लीटली सॉल्व किए थे न्यूमेरिकल फ्रॉम फॉर्मेट्स, ईच एंड एवरीथिंग हमने बोर्ड पे सॉल्व कर ली थी। अब हम कुछ मज़ीद न्यूमेरिकल्स डिस्कस करूँगा, लेकिन ये सारे वो न्यूमेरिकल्स जब हम डिस्कस कर रहे होंगे यू विल बी फेमिलियर कि हम ये पहले करके आ चुके हैं, बिकॉज जो सैलरी के न्यूमेरिकल्स थे उसमें मैं आपको ये सारी चीज़ें करवा चुका हुआ था। तो हार्डली एक से आधी एडजस्टमेंट है और टैक्स कैलकुलेट करना या रिबेट ही है, बाकी सारा कुछ जो है वो हम ऑलरेडी कैलकुलेट करके आ चुके हैं। तो 4 क्वेश्चन मैंने आपको डिटेल करवाए हैं बोर्ड के ऊपर। अब मैं यहाँ पे मज़ीद 3 से 4 क्वेश्चन की एडजस्टमेंट जो है वो डिस्कस कर दूँगा, बाकी फिर मेरे ख्याल से आप लोग कर लेंगे, इतने आप कैपेबल हैं कि अब आप न्यूमेरिकल्स फुल फ्लैज सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑटम 21 का सवाल है, इसको देखते हैं। ये है जिसकी रिक्वायरमेंट कि अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड रूल्स मेड देयर अंडर कंप्यूट, क्या करना है आपने कैलकुलेट टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम ऑफ नुमान फॉर टैक्स ईयर 2023, शो ऑल रेलेवेंट एग्जामेशन एक्सक्लूजन एंड डिसअलाउंसेस। ये सब कुछ जो है वो हमने क्या करना है यहाँ पर शो करना है। ओके, देख लेते हैं हम। नुमान हैज़ बिन वर्किंग एज मैनेजर फाइनेंस इन दुआ लिमिटेड, ये वो है जैनब के पापा वाली दुआ, a public listed company for many years. He received following emoluments during the year 30th June 2023, जिससे कुछ चीज़ें मिली हैं और ये है मंथली, उसने यहाँ मंथली डाटा गिवन किया है। तो डाटा कौन सा है, ये मंथली है। बेसिक सैलरी पर मंथ है, हमें पता है पर मंथ होगी 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मेडिकल अलाउंस पर मंथ है, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे इसको स्टार कर देंगे, हाईलाइट कर देंगे। क्यों? बिकॉज अगर मेडिकल अलाउंस के साथ मेडिकल फैसिलिटी गिवन हुई तो फैसिलिटी एग्जाम्प्ट हो जाएगी, अलाउंस क्या हो जाएगा हमारा टोटली टैक्सेबल हो जाएगा। फिर हाउस रेंट अलाउंस है, इसको भी हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब आ जाएगा। देन company maintained car for both official and personal use. This car was purchased on 1st July 2018. कार कब परचेज की गई थी? 1 जुलाई 2018 को एट द कॉस्ट ऑफ रुपीज़ 1.4 मिलियन। अब इतने पढ़ के समझ आ गई कि भाई बोथ यूज़ के लिए गार दी गई है, तो बोथ का वर्ड पढ़ के माइंड में क्या आया 5%। परचेज़ की है तो कॉस्ट हमारे लिए रेलेवेंट हो जाएगी, वो कितनी है हमारे पास 1.4 मिलियन, ये हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी। As per company policy, नुमान परचेज दिस कार एट इट्स बुक वैल्यू ऑन कम्प्लीशन ऑफ 5 ईयर्स। जब इसका ईयर एंड हो गया, 5 साल पूरे हो गए, नुमान ने क्या कर दी है, ये गाड़ी भी परचेज कर ली है। फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी गाड़ी की? 1 मिलियन थी। 2 बेनिफिट आएंगे, एक कार का यूज़ का बेनिफिट आएगा जो होगा 14 मिलियन का 5% लेंगे, जो हमारे पास जवाब क्या आ जाएगा 70,000 आ जाएगा, जो इनकम में ऐड करेंगे। दूसरा कार का परचेज बेनिफिट आएगा कि गाड़ी की फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी, मेरे पास 1 मिलियन थी और उसने गाड़ी कितने की ले ली है, किस वैल्यू पे, 4.5 लाख की। कितना बेनिफिट हुआ? 5,50,000 का बेनिफिट जो है वो क्या हो जाएगा इसके सैलरी में, कार का ऐड हो जाएगा। तो 2 चीज़ें, एक यूज़ का बेनिफिट है और एक किसका बेनिफिट है, परचेज करने का बेनिफिट है। Where the provident fund contribution of 18,000 per month to a recognized provident fund, an equal amount was also credited by Numan to the fund. Interest income मिली है इसको 540 at the rate of 18% of accumulated balance। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, provident fund का ट्रीटमेंट जो है वो करना है। तो इसमें देखें नुमान ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, 18,000 पर मंथ। तो अगर हम इसकी बात करें, इसको सॉल्व करने की देखें, तो प्रोविडेंट फंड में एक है हमारे पास जिसे हम कहते हैं एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। तो इस सवाल में जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है इसका तो कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, ऐसा ही है। जो हमारे पास एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है उसका हम क्या लेंगे, यहाँ पे ट्रीटमेंट लेंगे, और वो है 18,000 पर मंथ। तो 18,000 इंटू 12 करें, क्या जवाब आएगा 216,000। इसमें से हम लेस करवाएंगे, रूल हमारा क्या है, लेस करेंगे 10% ऑफ बेसिक सैलरी और ₹150,000। अब मेरी बेसिक सैलरी है 1,20,000 पर मंथ, तो 1,20,000 इंटू 12 किया, कितना बना 24 लाख। 24 लाख मेरी बनती है सैलरी, इसका 10% लें, कितना आएगा, तो लोअर लेस करवाना है, लोअर कितना हो जाएगा 150,000 लेस हो जाएगा, रिमेनिंग कितना बचा 76,000, 76,000। हाँ कितनी है 1440000,
यहाँ पे भी क्या हो जाएगा फिर 144, लोअर यहाँ पे क्या आता है 144,000 आता है, लेस करके अपना कितना आता है 72,000 जो है वो क्या किया जाएगा इसकी इनकम में ऐड कर दिया जाएगा एज ए बेनिफिट के तौर के ऊपर। डन। उसके बाद इंटरेस्ट का बेनिफिट लेना है हमने। इंटरेस्ट जो इसको प्रोवाइड किया गया है कितना है 540,000, तो यहाँ पे आ जाएगा जी 540,000 इसको इंटरेस्ट दिया गया है। इसमें से लेस करवाना है हमने इसका हायर ऑफ। हायर ऑफ क्या है 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी, तो 14 लाख का 1/3 लें कितना बनेगा 4,80,000 आ जाएगा इसका जवाब। और हम लेंगे 16% ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस। तो अब इसका निकालना है हमने एक्यूमुलेटेड बैलेंस। कैसे निकालेंगे 540 डिवाइड कर देंगे इसको 0.18 के ऊपर, तो बताएं क्या जवाब आएगा। कितना आ रहा है, तो हायर क्या है 480, इसमें से हम 480 ही लेस करवा देंगे, रिमेनिंग कितना बचा 120 60,000 60,000 इसका इंटरेस्ट का बेनिफिट है, ये क्या हो जाएगा इसकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है ऑन 1 जुलाई 2022 ही ट्रांसफ़र टू लाहौर, उसका लाहौर ट्रांसफ़र हो गया और इसको क्या किया गया रीलोकेशन अलाउंस जो है वो पे किया गया। कितना, तो क्या होगा रीलोकेशन अलाउंस का इसका बेनिफिट होता है, पर्सनल बेनिफिट है, टैक्सेबल हो जाएगा ये। उसके बाद है HR कमेटी अप्रूव्ड अ परफॉर्मेंस बोनस फॉर जुलाई 30, 2023। नुमान रिसीव 4 लाख ऑन 15 जुलाई। इसको ये बोनस तो मिला है बट अगले साल मिला है। सैलरी टैक्स होती है रिसीट बेसिस के ऊपर, इस साल तो नहीं मिला तो इस साल इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। ओके। फिर नुमान ने obtain किया लोन 5 मिलियन का 6% पर एनम के फ्रॉम DL टू परचेज अ न्यू हाउस फॉर हिज ओन यूज़। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो 30 जून को पे हुई है। इसने लीगल एक्सपेंसेस पे किए हैं। अब देखें हमने लेना है इसका इंटरेस्ट बेनिफिट, तो 5 मिलियन का इसने लोन लिया किस रेट के ऊपर, तो 10% माइनस 6% कब लिया है अप्रैल मई जून 3/12, तो इसका इंटरेस्ट बेनिफिट आएगा वो हम क्या करेंगे सैलरी में ऐड कर रहे होंगे। डन। और लीगल चार्जेस वगैरह का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। उसके बाद है अदर इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग द ईयर। नुमान रिसीव इंटरेस्ट इनकम ऑफ 5,10,000 ऑन इन हिज इन्वेस्टमेंट इन डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट। द अमाउंट ऑफ वॉज नेट ऑफ विद होल्डिंग टैक्स एंड ज़कात 2 लाख रुपया एंड वॉज डिडक्टेड अंडर द ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस। अब सिंपल सी बात है, ये इसकी इनकम बन रही है किसका, ये इसकी इनकम बन रही है FTR की। अब इसको हमने टोटल इनकम निकालनी है कितनी बनती है। देखें इसको अमाउंट कितनी मिली है 5,10,000। ये 5,10,000 में हम जमा करेंगे ज़कात में कितने पैसे बनते हैं 2 लाख, तो कितना हुआ 7,10,000। ये टैक्स डिडक्ट होने के बाद है, ये किसको शो कर रही है 85 को। ग्रॉसअप करें कितनी इनकम आ जाएगी 6 लाख डिवाइड करना 0.85 से ग्रॉसअप करना है, ये इसकी क्या बनती है टोटल इनकम बनती है। ठीक है। इसमें से ये इनकम लिखेंगे इतनी, तो ज़कात जो पे की है वो हम जाके ऐसा लेस करवा देंगे डिडक्टेबल अलाउंस में से, और जो टैक्स बनता है वो हम क्या करेंगे विद होल्डिंग टैक्स में क्लेम कर रहे होंगे, जो हमने सीखा था पिछले क्वेश्चंस में। फिर ऑन 1 अक्टूबर 2022 नुमान रिसीव एडवांस रेंट ऑफ रुपीज़ 12 लाख फॉर 12 मंथ्स फॉर रेंटिंग ऑफिस प्रेमिसेस। उसने ऑफिस प्रेमिसेस रेंट किए हैं 12 अक्टूबर को और 12 लाख का उसने एडवांस ले लिया है। इस एडवांस में 4 लाख शामिल है यूटिलिटीज़ क्लीनिंग एंड सिक्योरिटी का। ड्यूरिंग टैक्स ईयर 2023 नुमान इनकर्ड फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इन रिलेशन टू द प्रेमिसेस। रिपेयर मेंटेनेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम, एडमिन चार्जेस पे किए हैं, यूटिलिटी क्लीनिंग सर्विसेज पे की है, और नुमान प्रॉपर्टी NTR में क्या कर रहा है टेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे सवाल किसके बारे में है प्रॉपर्टी की इनकम के बारे में है। तो ये तो हम निकाल सकते हैं ना, इनकम प्रॉपर्टी के नहीं निकाल सकते। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ है कि रेंट कितना लेना है, बाकी तो सारा कुछ ठीक है हमारे पास।
अब देखिए ना, इसको रेंट मिला है 12 लाख रुपया, ये मिला है 1 साल का, ऐसे ही है। तो हमने देखना है इसमें कितना बनता है रेंट। इसको मिला 12 लाख रुपया, इस 12 लाख में से रिलेट कर रहा है 4 लाख रुपया सिक्योरिटीज़ का, वो जाएगा अदर सोर्स में, वो हम लेस करवा देंगे। ये कितना बनता है 8 लाख रुपया इसका 1 साल का रेंट। इसने दिया अक्टूबर में, तो जुलाई अगस्त सितंबर 9 महीने का रेंट आएगा इसका। तो इसका रेंट ले कितना बनता 9 महीने का, बताएं? 6 लाख पूरा, ये इसका रेंट आएगा फॉर द ईयर। उसमें से फिर हम रिपेयर एंड मेंटेनेंस लेस करवाएंगे, एक्चुअल 1/5, प्रीमियम लेस करवाएंगे, कलेक्शन चार्जेस लेस करवाएंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। और अगर हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की बात करेंगे तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में इसको कितने पैसे मिले हैं, 4 लाख रुपया। इसने एक्सपेंस कितना किया है, 2.5 लाख रुपये का, तो 1.5 लाख जो है वो इसका बेनिफिट होगा और वो क्या हो जाएगा, इनकम में ऐड हो जाएगा। क्यों? बिकॉज अदर सोर्स जो है वो रिसीट बेसिस पे टैक्स हो रही होती है और प्रॉपर्टी जो है वो अक्रूवल बेसिस के ऊपर हमारी जो है वो क्या हो रही होती है, टैक्स हो रही होती है। इज दैट क्लियर? तो ये मेरे ख्याल से सवाल सारे का सारा सवाल जो है वो हमने किया हुआ है जब हम सैलरी के एक्सट्रैक्टेड न्यूमेरिकल्स में कर रहे थे। वो अगले साल में फॉलो करेंगे। अब देखें, एक और सवाल है ऑटम 2020 का, सगीर। अब सगीर वाला सवाल जब हम इनिशियली फर्स्ट टाइम कर रहे थे तो हमने उस वक्त क्या किया था, इसका सैलरी जो एक्सट्रैक्टेड एरिया है वो हमने क्या कर लिया है, वो हमने सारे का सारा सॉल्व किया हुआ है। तो अब हमें सॉल्व करने में इसमें एज इट इज़ कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। आप देखें, जो हमारे पास 4 हेड्स के कंबाइंड न्यूमेरिकल आ रहे हैं उसमें से 70 से 80% क्या चीज़ है, क्या चीज़ है? तो हमें सबसे ज़्यादा क्या किस चीज़ पे फोकस करना है, सैलरी पे। अगर हमें सैलरी आ गई तो हमारे लिए ज़िंदगी जो है वो क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। तो सैलरी पे हमने इसलिए इन न्यूमेरिकल्स का एक्सट्रैक्टेड पोर्शन निकाल के क्या किया था, ऑलरेडी हर चीज़ जो है वो हमने प्रैक्टिस आउट की हुई थी कि सैलरी में से चीज़ें इस तरह से हम कैलकुलेट करवा रहे होते हैं। देखें जी, अगला सवाल देखते हैं। 19 नंबर का सवाल है, देख लें। 19 नंबर का सवाल है और अटैम्प्ट कौन सी है हमारे पास, ऑटम 2020 की। कहता है जी, अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड रूल्स मेड देयर अंडर कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम एंड नेट टैक्स पेबल बाय या रिफंडेबल टू सगीर फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2023। शो ऑल रेलिवेंट एग्जेम्पशन, एक्सक्लूजन एंड डिसअलाउंसेस। इसने हमें गिवन कर दी है। अब हम चलते हैं ऑटम 20 के। सगीर एक रेजिडेंट इंडिविजुअल है, इज़ वर्किंग एज अ फुल टाइम प्रोफेसर एज नॉलेज इंस्टीट्यूट। ये लाइन हम यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर लेंगे। क्यों? बिकॉज इसके ऊपर क्या मिलेगा, फुल टाइम टीचर अलाउंस भी मिलेगा, विच इज़ अ नॉन प्रॉफिट एजुकेशन इंस्टीट्यूट एंड इज़ ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC। तो ये बंदा एलिजिबल हो गया है अब किसके लिए, फुल टाइम टीचर अलाउंस के लिए। KI इज़ इंटायरली ओन्ड एंड फंडेड बाय जिंगर लिमिटेड। KI को कौन ओन कर रहा है, जिंगर लिमिटेड, और फंडिंग भी कौन कर रहा है उसके, जिंगर लिमिटेड। एक कंपनी जो कहाँ पे लिस्टेड है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। इसका मतलब जिंगर लिमिटेड जो है वो हमारी पब्लिक कंपनी है। अगर इसके शेयर्स वगैरह हो किसका पार्ट बनेंगे, सिक्योरिटीज़ का पार्ट बनेंगे। डिटेल्स ऑफ हिज मंथली रीम्यूनरेशन ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2023 आर एज गिवन बिलो। सैलरी कितनी है, बेसिक 2 लाख पर मंथ। तो हम क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मेडिकल अलाउंस जब भी पढ़ेंगे हम क्या करेंगे, स्टार करेंगे। क्यों? अगर मेडिकल फैसिलिटी गिवन हुई तो ये क्या हो जाएगा, टोटली टैक्सेबल हो जाएगा। फिर फ्री मार्केट ऑफ अकोमोडेशन है, ये फेयर मार्केट ऑफ रेंट अकोमोडेशन पर मंथ है। हम क्या करेंगे, अकोमोडेशन दी गई है, 1 लाख इंटू 12 करेंगे तो मेरे पास आ जाएगी एनुअल वैल्यू कितनी बनती है, 12 लाख। इसको कंपेयर करूंगा मैं 45% ऑफ बेसिक सैलरी से, तो मेरे पास क्या रहेगा, हायर अमाउंट जो बनती है वही मेरा किसका पार्ट बनेगी, बेनिफिट का पार्ट बन रही होगी। अब कहते हैं इन एडिशन टू द अबव ही वाज आल्सो प्रोवाइडेड द फॉलोइंग हेल्थ इंश्योरेंस। अब इसको इंश्योरेंस दी गई अंडर द कॉन्ट्रैक्ट है, तो मेडिकल अलाउंस क्या हो गया, टोटल टैक्सेबल हो गया। और इंश्योरेंस है, और इंश्योरेंस चूंकि अंडर द कॉन्ट्रैक्ट है, ये मेडिकल फैसिलिटी में हम ट्रीट कर रहे होते हैं, तो ये क्या हो जाएगी, एग्जाम्प्ट हो जाएगी।
फिर प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन जो है 15,000 पर मंथ है टू ऑर्गेनाइज प्रोविडेंट फंड। अब पी फंड की कंट्रीब्यूशन अभी हमने सॉल्व की थी, पी फंड क्या होगा, जिसको पी फंड मिला है हम ले लेंगे 15,000 इंटू 12 करेंगे, क्या जवाब आएगा 1,80,000 इसकी कंट्रीब्यूशन बनी है। इसमें से हम लेस करवा देंगे, रूल हमारा वो है 1.5 लाख और 1/10 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डी अलाउंस। इसकी बेसिक सैलरी जो है 24 लाख, ठीक है, एनुअल इसकी सैलरी कितनी 2 लाख पर मंथ है, 2 लाख इंटू 12 करेंगे, क्या जवाब आएगा हमारे पास 24। तो 24 लाख का हम क्या लेंगे 10% कितना आ जाएगा 2,40,000। लोअर लेंगे, लोअर कितना बनता है 1.5 लाख, तो 1.5 लाख हम इसमें से लेस करवा देंगे, कितना जवाब आएगा हमारे पास 30,000। ये 30,000 जो इसका बेनिफिट है ये किस में हो जाएगा, सैलरी में ऐड हो जाएगा, ठीक है। जो सगीर ने कंट्रीब्यूशन की है उसको हम क्या कर देंगे, उसको हम इग्नोर कर देंगे, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, डन। तो ये हमने क्या सारे सैलरी में किए हुए, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो हम नहीं कर रहे हो, सारा कुछ हमें ऑलरेडी सैलरी में करके आ चुके हुए हैं। फिर है जी ऑन 1 जुलाई 2022 सगीर was granted an option to acquire 10,000 shares in ZL at a price of ₹105 पर शेयर अंडर एन एम्प्लॉय शेयर स्कीम। कितने शेयर का है कि भाई 10,000 शेयर्स जो हैं हमारे से ले लो, 105 के लिहाज से हम क्या करेंगे, आपको शेयर्स जो हैं वो प्रोवाइड कर देंगे। सगीर बोर्ड द ऑप्शन, सगीर ने क्या की है, ऑप्शन जो है वो ख़रीद ली है, किसके ऊपर, ऑन द सेम डेट by paying ₹175,000 when the fair market value was 2 लाख। ये तो उसकी ऑप्शन की है। He exercised the option on 30th September when the fair market value of the share was 130। ये हमारे लिए रेलेवेंट नहीं होती इतनी। As per the scheme he was not allowed to sell or transfer the share before 31 दिसंबर 2022। शेयर्स कौन से हैं, ये रिस्ट्रिक्टेड शेयर्स हैं। ऑन 31 दिसंबर द फेयर मार्केट वैल्यू वॉज 142, हम इसका बेनिफिट निकाल लेंगे। ऑन 30 मई 2023 ही सोल्ड 5,000 शेयर्स ऑफ दीज शेयर्स एट ₹135। क्या मुझे अब इस एम्प्लॉय शेयर स्कीम की ये वाली एडजस्टमेंट करवाने की नीड है, क्या नीड है, ये चलें कर लेते हैं। देखें जी इसको मिले हैं ईयर एंड हमारा क्या है यहाँ पे 2023, रिस्ट्रिक्शन जब ख़त्म हुई है उस दिन हमने बेनिफिट निकालना है, तो फेयर मार्केट वैल्यू एट द अपलिफ्टिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन निकालते हैं हम। फेयर मार्केट वैल्यू एट अपलिफ्टिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन क्या है 142। कितने शेयर से कितनी वैल्यू आएगी 1420000। इसमें से हम लेस करवा देंगे क्या कि शेयर की कॉस्ट क्या है। तो हमने ये शेयर लिए थे 105 के हिसाब से, 105 मल्टीप्लाई बाय 10,000 कितना बनेगा 1050000। इसके अलावा जो हमने ऑप्शन की पेमेंट की है 175,000 वो भी हम इसमें से लेस करवा देंगे। बताएं कितना बेनिफिट होगा जो एम्प्लॉय शेयर स्कीम में जाएगा, इसका 195,000 जो है वो इसका बेनिफिट है जो किस में जाएगा, एम्प्लॉय शेयर स्कीम में जा रहा होगा, ठीक है। फिर वो कहता है इसने ये शेयर्स इसमें से 5,000 शेयर्स बेच दिए हैं 135 के हिसाब से, तो जो शेयर्स बेचे हैं वो किस में जाएगा हमारे पास कैपिटल गेन में। मैंने आपको इसके दो मेथड लिखवाए थे, एक शॉर्टकट एक प्रॉपर फॉर्मूला। अगर शॉर्टकट से करें तो देखें कितने शेयर्स बेचे हैं इसने 5,000 शेयर्स बेचे। कितने का शेयर बेचा है, जिसने रिस्ट्रिक्शन अपलिफ्ट हुई फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी 142, क्या आएगा लॉस। तो इसके ऊपर आप डायरेक्ट लॉस निकाल देंगे, कितना लॉस आया 35,000 का लॉस आया। ऐसे भी हो सकता है, और अल्टरनेटिवली अगर करना चाहते हैं तो हम वो भी करवा देते हैं कि जो आपको कंसिडरेशन रिसीव हुई है वो है 135 मल्टीप्लाई हमने किया कितने शेयर्स को 5,000 के साथ, कितना जवाब आता है 670। ये आगे आपके पास कंसिडरेशन। इसमें से हम क्या करेंगे, हम लेस करवा देंगे कि हमारे पास शेयर्स की कॉस्ट कितनी है। 105 का शेयर लिया था, 5,000 के हिसाब से कितना बनता है, कितना 5,25,000। ये हमारे पास आ गई थी शेयर की कॉस्ट, और एम्प्लॉय शेयर स्कीम का बेनिफिट भी ऐड करेंगे ना हम, तो वो बेनिफिट भी हम ऐड कर लेते हैं कि ये 195,000 सॉरी इसमें से ऑप्शन की कॉस्ट भी आएगी। ये ऑप्शन की कॉस्ट जो है वो कितनी थी 175,000,
तो एम्प्लॉय ऑप्शन भी आ जाएगी, ये थी 175,000, कितने शेयर्स की थी, 10,000 शेयर्स की थी, 10 पे डिवाइड किया, 5 से मल्टीप्लाई किया, क्या जवाब आ गया, 82,500, ये भी आ गया। इसके बाद आप एम्प्लॉय शेयर स्कीम का बेनिफिट भी लेस करवा दे, 195,000 डिवाइड करेंगे आप इसको 10,000 से, मल्टीप्लाई करेंगे 5,000 से, क्या जवाब आएगा, कितना, 97,000 लेस करवाएं, कितना लॉस आता है, कितना, 35 ही आना चाहिए था लॉस। तो देख लें, शॉर्टकट से करना है और ऐसे करना है, अप टू यू। मैंने दोनों तरीके आपको सिखा दिए हैं कि शॉर्टकट से निकालना है ये तरीका है, प्रॉपर सॉल्व करना है तो ये तरीके है, दोनों ठीक है, समझ लगी। उसके बाद है पॉइंट नंबर 2 इंपॉर्टेंट है कि सगीर ऑब्टेन एन इंटरेस्ट फ्री लोन ऑफ रुपीज़ 15 लाख। सगीर ने लोन लिया है इंटरेस्ट फ्री 15 लाख का इन एक्सचेंज फ्रॉम KI के फॉर विच ही एग्रीड टू वेव द इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन हिज प्रोविडेंट फंड बैलेंस। इसका प्रोविडेंट फंड का जो इंटरेस्ट का बैलेंस था, इसलिए मुझे वो ना दो, उसके बदले में क्या ले लिया, लोन ले लिया है। अब इसका पी फंड में इंटरेस्ट मिलता है 8% और लोन मिला है कितना, 10% के ऊपर होता है। तो रिमेंबर हम ये एक्सेप्शन पढ़ के आ जाएंगे, अगर आप अपना कोई भी बेनिफिट वेव ऑफ करके लोन लेंगे तो लोन क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा, इसलिए इसका लोन जो है वो एग्जेम्प्ट है और इंटरेस्ट का भी कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। गॉट इट। फिर इसको मिली है लीव एनकैशमेंट 1 लाख रुपए की, प्रीवियस ईयर से है, लेकिन ये क्या होगी, टैक्सेबल। इस साल कुछ भी मिल गया तो क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। ड्यूरिंग द ईयर टैक्स इसका कितना डिडक्ट हुआ है, 1,60,000 रुपये का, तो ये जो है टैक्स हमारा डिडक्ट हो गया है, ये किस में एडजस्ट हो जाएगा हमारा, डन, ये क्लियर है। तो इसका मतलब सारे न्यूमेरिकल्स हमें आते हैं। सैलरी के न्यूमेरिकल्स मैंने पहले ही कहा था, अगर आप लोग वो कर लेते हो ना, सैलरी के एक्सेप्टेड न्यूमेरिकल्स, ये आपके लिए हलवा है। यहाँ तक सारी सैलरी चली है, ये सारा सवाल मैंने वहाँ पे करवाया हुआ था, ये सारा सैलरी है। अब जो अगली एडजस्टमेंट है वो हम देख लेते हैं। और 15 जनवरी 2023 ही सोल्ड आ शॉप, अच्छा टंग ट्विस्टर है, ही सोल्ड अ शॉप इन सिचुएटेड इन कराची फॉर ₹15 मिलियन। ही परचेज दिस शॉप इन 2021 फॉर ₹19 मिलियन, आउट ऑफ विच ही पेड 5 मिलियन वॉज पेड इन कैश। 5 मिलियन तक की कैपिटल गेन में पढ़ के आए हैं कि हम रकम कैश में पे कर सकते हैं, की है, इसका मतलब बच गया। तो कितने की बेची है इसने, कितने की ली थी, लॉस। लॉस ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। फिर ऑन 1 मार्च 2023 ही सोल्ड आ रेजिडेंशियल प्लॉट सिचुएटेड इन फैसलाबाद फॉर ₹18 मिलियन। द प्लॉट वाज इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर इन 2014। फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी, 70 लाख। 14 का बेचा है, 70 की इसकी डीम कॉस्ट होगी। अब इसको ये इनहेरिट हुआ 14 में, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 9 साल के बाद बेच रहा है। तो 6 साल के बाद प्लॉट बेचें तो वो भी क्या होता है, एग्जैम्प्ट होता है। तो इसका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं, इसका भी क्या होगा, एग्जैम्प्ट होगा। फिर सगीर इंडिपेंडेंटली डेवलप लर्निंग कोर्सेज फॉर सेल थ्रू अ वेब बेस्ड मार्केट प्लेस मैनेज बाय अ कंपनी सिचुएटेड आउटसाइड पाकिस्तान। On 25 जून 2023 he received $4,260 into his dollar account from sale of these courses. Other source, फॉरेन इनकम। ये जो हमने सवाल किया था एक ऑटम स्प्रिंग 2022 का, उससे ही तकरीबन मिलता जुलता सवाल है, बिकॉज यहाँ फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है और हमने यहाँ पर लेके चलना है। ऑन 25 विद होल्डिंग टैक्स कितना है, 8% वॉज डिडक्टेड फ्रॉम द रिसीट एज पर द लॉज ऑफ दैट कंट्री। रेलेवेंट एक्सचेंज रेट इसने हमें गिवन किया है, हम यहाँ पे क्या सा लेंगे, एवरेज एक्सचेंज रेट के मुताबिक हम ये इनकम कैलकुलेट कर लेंगे। ये मल्टीप्लाई करना आपकी इनकम आ जाएगी और 8% निकालेंगे तो आपके पास टैक्स आ जाएगा। रिबेट लेना है तो हम कर लेंगे ना। उसके बाद इसने 25 लाख पे किया है डोनेशन टू आ ऑर्गेनाइजेशन। अब 25 लाख डोनेशन है, आप जब इस पर रिबेट लेने जाएंगे आपने कंपेयर करना है 25 लाख को 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम के साथ। जो लोअर अमाउंट होगी सिर्फ हमें क्या मिलेगा, उस अमाउंट के ऊपर रिबेट मिल रहा होगा। तो अपार्ट फ्रॉम दीज 4 एडजस्टमेंट्स, 2 एडजस्टमेंट तो सुपर ईजी हैं, 4th वाली भी सुपर ईजी है। और ऊपर सैलरी जो है वो हम सारी जब इनकम फ्रॉम सैलरी कर रहे थे हमने कर ली थी।
डन। चलिए अगला सवाल देखते हैं हमारे पास ऑटम 2019 का है। कहता है जी अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड रूल्स मेड देयर अंडर कंप्यूट अंडर द अप्रोप्रिएट हेड ऑफ इनकम द टोटल इनकम एंड द टैक्सेबल इनकम एंड द नेट टैक्स पेएबल बाय और रिफंडेबल टू सईद फॉर टैक्स ईयर 2023। हमने कैलकुलेट करना है 17 नंबर का। ये भी हमने सवाल सारा सैलरी वाला किया हुआ, देखिएगा 90% सवाल किया हुआ है। एक एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट है जो हमें यहाँ पे करनी पड़ेगी। Saeed, a citizen of Pakistan, was working on a foreign vessel belonging to Delta Shipping Company DSL, based in Spain for past 3 years. His monthly salary was 15,000 USD, which was remitted to his Pakistani bank account through normal banking channel. Foreign source salary है क्या होती है? Exempt होती है, ठीक है। The amount received during the year 2023 was converted into Pakistan rupees at exchange rate of 131। ये इसके आगे 3 माह की सैलरी निकाल लेंगे। फॉरेन सोर्स सैलरी ऑन 1 अक्टूबर 2022 ही रिजाइन फ्रॉम DSL। उससे DSL से क्या दे दिया, इस्तीफ़ा दे दिया एंड ज्वाइंड हारिस फार्मा लिमिटेड इन पाकिस्तान। रोता होगा आज भी कि मैं क्यों छोड़ के आया, बाहर ही सही था, डॉलर तो आ रहे थे। एज अ जनरल मैनेजर ही वॉज ऑफर्ड फॉलोइंग मंथली सैलरी एंड अलाउंसेस इन HPL। अक्टूबर में ज्वाइन किया है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। हमने पढ़ा था जिस तरह कोई भी चीज़ होगी हमने हाईलाइट कर लेना है और पेपर पे लिख लेना है कि सवाल कितने मंथ्स के लिए है, 9 महीनों के लिए। अब आ जाएगी हमारे पास बेसिक सैलरी पर मंथ है 6 लाख इंटू 9 करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगी, बेसिक सैलरी आ जाएगी। डन। कितनी बनेगी, 54 लाख बनेगी। फिर मेडिकल अलाउंस 66,000 पर मंथ, मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, लेकिन स्टार कर देंगे क्यों, अगर मेडिकल फैसिलिटी गिवन हुई तो अलाउंस क्या हो जाएगा, टोटल टैक्सेबल हो जाएगा और फैसिलिटी क्या हो जाएगी, हमारी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। डन। इन एडिशन टू द अबव ही वॉज ऑल्सो प्रोवाइडेड द फॉलोइंग। इसके अलावा इसको ये भी दिया गया बोनस टू मंथली बेसिक सैलरीज, 2 सैलरीज का बोनस दिया गया है, मतलब 6 और 6 कितना, 12 लाख रुपए का। However, bonus amount was adjusted in the proportion to the duration of his stay in company। जितना लंबा स्टे करेगा उतना ज़्यादा आपको बोनस दिया जाएगा। The bonus amount was paid to him on 5 जुलाई 2023। कब दिया गया है, अगले साल। इस साल का ट्रीटमेंट आएगा नहीं। मैंने सैलरी के न्यूमेरिकल्स भी करवाते हुए आपको चीज़ बताई थी, हमने जितने भी न्यूमेरिकल्स किए हैं जहाँ पे भी बोनस आया है, बोनस इस साल डिक्लेयर करता है, पे कब हो रहा होता है, अगले साल। तो हमेशा ये होता है। तो बोनस वाला सवाल के ऊपर ध्यान से करना है आपने, इसको रिसीव कब हुआ है, अगले साल, तो इस साल इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं आएगा। फिर देखिए 2 कंपनी मेंटेन्ड कार, बोथ कार वॉज परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2022। कार कॉस्टिंग रुपीज़ 35 लाख वॉज यूज फॉर ऑफिशियल पर्पज। अब जो गाड़ी उसको ऑफिशियल पर्पज के लिए दी गई है कोई ट्रीटमेंट होगा, इग्नोर। जो गाड़ी उसको बोथ पर्पस के पर्सनल पर्पस के लिए दी गई है वो है 19 लाख, किसका ट्रीटमेंट लेंगे, तो क्या है 19 लाख मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 9/12, जो बेनिफिट होगा वो इसकी इनकम में ऐड हो जाएगा। फिर है फ्री लंच फ्रॉम रेस्टोरेंट ओन्ड बाय वन ऑफ HPL डायरेक्टर। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द फूड प्रोवाइडेड टू हिम ड्यूरिंग द ईयर वो 1.25 लाख रुपया। इसने किया है हारिस फार्मा लिमिटेड, वो है दवाइयों वाली कंपनी। इसको डायरेक्टर के एक रेस्टोरेंट से मिल गया फ्री में लंच, तो भाई ये बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट कब है, जब आपका एम्प्लॉयर क्या हो, रेस्टोरेंट हो। यहाँ पे आपका एम्प्लॉयर रेस्टोरेंट नहीं है, इसलिए ये जो बेनिफिट है वो क्या होगा, वो हमारी इनकम में ऐड हो जाएगा, सैलरी का पार्ट बनेगा। डन। लेकिन आपका डायरेक्ट एम्प्लॉयर नहीं है, एसोसिएट का वहाँ पे रूल नहीं लिखा हुआ था, वहाँ पर आपका डायरेक्ट एम्प्लॉयर रेस्टोरेंट होना चाहिए, उसका एसोसिएट नहीं, डायरेक्ट एम्प्लॉयर। अगर होटल होता और होटल के किसी और होटल से खाना मिलता तब भी वो एग्जाम था, बट आप होटल में नहीं, आप दवाइयों वाली कंपनी में बैठ रहे हैं, तो ये एक टैक्सेबल है। तो एम्प्लॉयर ने नहीं दिया ना, ये एम्प्लॉयर के एसोसिएट ने दी है। सैलरी की डेफिनेशन जब पढ़ रहे थे हमने पहला चीज़ पढ़ी थी कि एम्प्लॉयर या उसका एसोसिएट कोई भी चीज़ आपको दे देगा तो वो क्या होगा, आपका बेनिफिट होगा, याद है। तो यहाँ पे उसके एसोसिएट ने आपको खाना खिला दिया है, तो ये क्या है, बेनिफिट है, और ये क्या हो जाएगा, आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। ओके। अब स्पेशल अलाउंस ऑफ 20,000 पर मंथ टू मीट एक्सपेंसेस होली एंड नेसेसरीली इनकर्ड इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज। एक्चुअल एक्सपेंसेस कितने इनकर हुए हैं, 1.5 लाख। हम ये पढ़ के आ चुके हैं कि कोई भी अगर आपको स्पेशल अलाउंस पर मंथ मिल रहा है वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। वन ऑफ टाइम मिलेगा तो एग्जेम्प्ट है, ये तो पर मंथ मिल रहा है, तो ये क्या होगा, 20,000 इंटू 9 क्या होगा, टैक्सेबल हो जाएगा 1,80,000। डन।
फिर प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन कितनी है 60,000 पर मंथ एंड अमाउंट पर मंथ वाज आल्सो कंट्रीब्यूटेड बाय सईद टू फंड, ये तो हम निकाल लेंगे ना पी फंड का। फिर यहाँ तक हमने सैलरी में सॉल्व किया हुआ है। अब अगले 3 पॉइंट हैं जो हमने क्या करने एडिशनल है। ऑन 1 दिसंबर 2022 सईद ऑब्टेन अ लॉन ऑफ ₹25 मिलियन फ्रॉम अ स्केड्यूल बैंक एट अ 15% मार्कअप पर एनएम टू एक्वायर अ रेजिडेंशियल हाउस। एक ज़माने में हमारा होता था डिडक्टेबल अलाउंस प्रॉफिट ऑन डेट, अगर हम घर के लिए लोन लेते थे तो हमें उसके ऊपर मिलता था डिडक्टेबल अलाउंस, वो ख़त्म हो गया। अब जब वो ख़त्म ही हो गया है तो इसका मतलब इस फंड का ट्रीटमेंट भी क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, कोई ट्रीटमेंट इसका नहीं लेंगे। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट इग्नोर हो जाएगा जिस तरह आप लोग इग्नोर होते हैं। ड्यूरिंग द ईयर ही रिसीव डिविडेंड ऑफ ₹5,75,000 फ्रॉम अ लिस्टेड कंपनी। क्या मिला है इसको, डिविडेंड मिला है। द अमाउंट वाज नेट ऑफ विद होल्डिंग टैक्स 15%, तो यहाँ पे हमने सॉल्व किया सेम वही है। एंड ज़कात 62,500 हम ग्रॉस अप करेंगे और जो ज़कात है वो क्लेम हो जाएगी एज अ डिडक्टेबल अलाउंस, और टैक्स जो है वो कहाँ जाएगा, हमारा विद होल्डिंग में जा रहा होगा। और विद होल्डिंग टैक्स जो है वो कितना सैलरी है सईद से 13 लाख रुपए, तो कर लेंगे ये। मेरे ख्याल से ये 95% सवाल तो सैलरी में करवा दिया हुआ है, बस आपने एक ही एडजस्टमेंट करनी है। इसमें कौन सी है, ये डिविडेंड वाला पॉइंट ऐड करना है और ये विद होल्ड करना है। आपका सवाल जो है ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से सारे हमने सवाल ये कर लिए हुए हैं, कोई सवाल ऐसा नहीं है जो आपके लिए फेमिलियर ना हो। डन। ऑटोमेटिक के सवाल पे आते हैं, ज़रा देखते हैं। ये भी हमने सवाल जो है वो किया हुआ है सैलरी में। अगर आप देखें, आप कोई भी सवाल पकड़ लें जहाँ पे हमारे हेड्स ऑफ इनकम कंबाइन हो रहे हैं, 80 से 90% एक ही चीज़ है, वो है सैलरी। सैलरी पक्की है, पेपर पास है। सैलरी पक्की, न्यूमेरिकल्स पास हैं, पेपर नहीं पास होता। बिजनेस भी मुझे याद बाद में आया है। तो सैलरी में देखते हैं क्या है और क्या नहीं है। ऑटम 2018 का सवाल है। अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड रूल्स मेड देयर अंडर कंप्यूट द फॉलोइंग फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2023 टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, नेट टैक्स पेएबल बाय या रिफंडेबल। तो उसने कहा है मिनिमम टैक्स को क्या करना है, आपने इग्नोर करना है। देखेंगे ये सवाल भी सारा आपने करना तो करवाया हुआ आपने, इसमें है क्या देख लेते हैं। Ahmad Ghazi has been working as a director petroleum in Delta Pakistan Limited for the last 3 years. He received following monthly emoluments during the year from DPL during the year 30 June 2023। ये मंथली है, पर मंथ है। बेसिक सैलरी पर मंथ क्या हो जाएगी, 12 से मल्टीप्लाई, हाउस रेंट अलाउंस 12 से मल्टीप्लाई, मेडिकल अलाउंस को क्या करेंगे, स्टार कर लेंगे। क्यों, अगर मेडिकल फैसिलिटी गिवन हुई तो अलाउंस क्या हो जाएगा, अलाउंस क्या हो जाएगा, उसको छोड़ देना। क्या खोलने लगा था, वो इंपॉर्टेंट है कि ये इंपॉर्टेंट है, तो सही तो बोल। फिर अलाउंस क्या हो जाएगा टोटली, और फैसिलिटी क्या होती है हमारी, एग्जैम्प्ट होती है। अब साथ ही अगले पॉइंट पे क्या है, फैसिलिटी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट है, फैसिलिटी क्या हो जाएगी, एग्जैम्प्ट, और अलाउंस क्या हो जाएगा, टोटल टैक्सेबल। फिर रिटर्न एयर टिकट फॉर दुबई वर्थ ₹1,80,000 फ्रॉम हिम एंड हिज फैमिली एज अ रिवॉर्ड फॉर अचीविंग द प्रोडक्शन टारगेट। ये जो रिवॉर्ड्स वगैरह होते हैं, जो बेनिफिट्स वगैरह दिए जाते हैं, ये क्या होते हैं, टैक्सेबल होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, उसकी इनकम में ऐड हो जाएगा। फिर लोन ऑफ ₹5 मिलियन वॉज गिवन टू हिम ऑन अगस्त 2017। आप इसको कर लें अगस्त 2022 कर लें, इसे क्या कर लें, यकम अगस्त 2022 कर लें। उसको लोन दिया गया 5 मिलियन का, तो हम करेंगे जी 5 मिलियन 5 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 10% माइनस 6%। अब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 11 मंथ्स का बेनिफिट जो है वो हम निकाल देंगे। डन। फिर विद होल्डिंग टैक्स जो है वो कितना है इसका, 1.5 लाख, वो 15 लाख का है जो इसके सैलरी से डिडक्ट किया गया है एंड रीइंबर्स टू हिम। पॉइंट क्या है, ये वापस भी कर दिया गया है। ये क्या है, ये देखें, विद होल्डिंग टैक्स 15 लाख का काटा है और वो इसको वापस भी कर दिया, क्योंकि इसको हमने ये स्पेसिफिक अमाउंट वापस कर दी है। तो ये किसकी कहानी हुई है, टैक्स बोर्न बाय एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पे कोई टैक्स पे कर दे तो हम क्या करेंगे, इनकम में ऐड बैक कर देंगे। अब यहाँ पे चूंकि अमाउंट स्पेसिफिक है तो ये 15 लाख ही क्या हो जाएगा, इसकी इनकम में ऐड बैक हो रहा होगा।
तो ये बेनिफिट है, ये क्या हो जाएगा, इसकी सैलरी में ऐड हो रहा होगा। डन। तो ये हमने किया हुआ है वहाँ पे भी सारा। फिर अदर इन्फॉर्मेशन जो है रेलेवेंट टू द ईयर 2023 इज एज अंडर एन एम्प्लॉय शेयर स्कीम 10,000 शेयर्स जो हैं वो क्या किए गए हैं, अलॉट किए गए हैं टू अहमद गाजी ऑन 1 जनवरी 2021। अकॉर्डिंग टू स्कीम ही वॉज नॉट अलाउड टू सेल ट्रांसफर द शेयर अप टू 31 दिसंबर 2021। इसको आप 22 करें, 31 दिसंबर 2022 करें। ऑन 1 अप्रैल 2023 ही सोल्ड 6,000 शेयर्स ऑफ DPL फॉर ₹33 पर शेयर। द फेयर वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज 10। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर ऑन डिफरेंट डेट वर एज फॉलो। 21 को थे, 1 जनवरी को 20, 1 जनवरी 2022 हो जाए या 31 सॉरी इसको आप करें 1 जनवरी 2023 करें, 1 जनवरी 2023 या 31 दिसंबर 2022 ये हो जाएगा। और जून 2023 को ये उसने 29 के शेयर बेचे हैं, तो ये निकाल लेंगे। सेम ये भी बोर्ड पे सेल हुआ है, बस वैल्यूज चेंज हो रही हैं, तरीक़ेकार हमारा सारा सेम है। फिर 30 अक्टूबर को अहमद गाजी लेट आउट हिज अपार्टमेंट एज अ मंथली रेंट ऑफ ₹30,000 टू हिज फ्रेंड। और मार्केट वैल्यू कितनी है, 40,000। रेंट क्या होता है, एक्चुअल रेंट और फेयर मार्केट वैल्यू, विच एवर इज हायर, तो हम क्या लेंगे 40,000 और इसमें से रिपेयर लेस हो जाएगा लाजमी। अब देखिए उसने दिया है अक्टूबर में, तो नवंबर दिसंबर 8 महीने का रेंट आ जाएगा। तो 40,000 इंटू 8 करेंगे, क्या जवाब आएगा, इसमें क्या लेस करवाएंगे, रिपेयर 1/5 और नेट क्या आ जाएगी इसकी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आ जाएगी। ही इज़ अ पार्ट टाइम सिंगर। वाह, शाह सत अली खान है ना, अस्सलाम वालेकुम आप सबकी जान, अहमद गाजी खान, पता नहीं केड़े करोड़ों दे ले गए ने, उसको प्रोटोकॉल मिलता है, कमीज तेरी काली। एंड अर्न ₹2,25,000 पैसे भी मिलते हैं ड्यूरिंग अ प्राइवेट टीवी चैनल टू यूज हिज सॉन्ग इन अ टीवी ड्रामा। तो ये क्या है, अदर सोर्स आ जाएगा। ही परचेज सुकूक्स ऑफ अ लिस्टेड कंपनी ऑफ ₹1.4 मिलियन एज एन ओरिजिनल अलॉटी। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, ये इग्नोर हो जाएगा। तो इस पॉइंट तक मैंने आपको इनकम फ्रॉम सैलरी के न्यूमेरिकल्स करते हुए करवा दिया था। एडिशनल सिर्फ 2 पॉइंट है, एक प्रॉपर्टी का है और एक सिंगर वाला है, तो निकाल लेंगे हो जाएगा, क्योंकि पहले करवा दिया हुआ इसलिए हो जाएगा, अदर सोर्स में जाएगा। फिर बाकी कर लेंगे, अब क्यों करवा दूँ। अब आप तकी अहमद वाला भी पूरा करवाया हुआ है, तकी अहमद का पूरी सैलरी ईच एंड एवरीथिंग कैलकुलेट कराई हुई है। मैं आपको सैलरी के सवालों में निकाल कर दिखा सकता हूँ। अदर इन्फॉर्मेशन में मैं बताता हूँ, अदर इन्फॉर्मेशन में सिर्फ पॉइंट नंबर 2 रेंट नहीं करवाया हुआ और बोनस नहीं कराया हुआ, बाकी सारा करवाया हुआ है। एनुअल इंक्रीज़ भी तकी अहमद में कराया है, मैं रिकॉर्डिंग से साबित कर सकता हूँ, पूरा सवाल कराया हुआ है। क्यों भाई, करवाया हुआ है। तो बाकी जो हैं अब आप लोगों ने खुद करने हैं। हमने 4 सवाल प्रॉपर्ली सॉल्व किए हैं, बाकी आप कोई भी क्वेश्चन पकड़ लें, कोई भी क्वेश्चन पकड़ लें, उसमें से जो मेजॉरिटी एरिया है वो हमने सैलरी का डिस्कस आउट किया हुआ है। बाकी एक आधी एडजस्टमेंट होती है जो किसी और हेड की होती है, जो आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से 4 हेड्स ऑफ इनकम की इतनी प्रैक्टिस सफिशेंट है आप लोगों के लिए। अगर फिर भी कोई मसला हुआ आप मेरे से न्यूमेरिकल्स वगैरह में पूछ लीजिएगा। डन। कल हम अपना लास्ट एरिया स्टार्ट करेंगे सिलेबस का, डैट इज़ इनकम फ्रॉम बिजनेस। और मॉर्निंग में कर दो बंद।